पान, दूध का स्तनपान कम करके 2 बार कर देना चाहिए 14 से 15 महीने के बाद। 2 बार दूध पिलाना चाहिए और उसके साथ साथ मीठे फल का गुद्दे को मैश करके 14 से 15 महीने के बाद वो बच्चे को चम्मच से खिलाना शुरू करना चाहिए। मीठे फलों का सेब आ रहा है, उसके गुद्दे को ब्रिक पीस लो, ग्राइंड कर लो, सॉफ्ट हो जाएगा गुद्दा उसका। खरबूजे को पीस लो, थोड़ा मैश कर लो, वो हो जाएगा। तरबूज को पीस लो, मैश हो जाएगा। आलू बुखारा आता है, उसको पीस के थोड़ा ब्रिक कर लो। अंगूरों को थोड़ा पीस लो, उसको खिला दो। इन सब चीज़ों को पीस के ब्रिक करके सॉफ्ट करके बिल्कुल के 14 से 15 महीने के बाद उसको बच्चे को ये चीज़ें फलों का रस, मीठे फलों का रस खिलाना चाहिए। 24 से 28 महीने, 24 से 2 साल से 28 महीने तक ये चीज़ें खिलानी चाहिए। 24 से 28 महीने के बाद स्तनपान 1 बार कर देना चाहिए, या फिर अगर बंद हो जाए तो दूध बंद कर देना चाहिए। 2 साल तक तो बच्चे को दूध पिलाना ही चाहिए। 28 महीने के बाद उसको थोड़ा सा अनाज, दालें थोड़ी सी मैश कर करके, थोड़ा सा पके हुए फल और थोड़ा सलाद, ये उसको 2 साल से 2.5 साल के बाद उसको शुरू करना चाहिए। अनाज, दालें, थोड़ी बिना नमक की पकी हुई सब्जी, सलाद। अगर उससे पहले शुरू कर देते हैं अनाज, तो बच्चे की आंतें, बच्चे का लिवर, मैदा अभी पक के पूरी तरह तैयार नहीं हुआ अनाज दालों को पचाने के लिए, और बच्चे का पेट खराब हो जाएगा, बच्चे का लिवर कमजोर हो जाएगा, बच्चा उस अनाज को पचा नहीं पाएगा और बच्चे की सेहत खराब होगी। अभी उसका शरीर के अंग पूरी तरह पक के तैयार नहीं हुए अनाज, दालें, सब्जियां पकाने के लिए, पचाने के लिए। तो 2.5-3 साल तक बच्चे को अनाज, दालें और पकी हुई चीजें नहीं खिलानी चाहिए। उसके बाद वो उसका शरीर पक के तैयार होता है, फिर आपको अनाज खिलाएंगे। थोड़ा सा सब्जियां डाल करके रोटी में, मेथी, पालक, बथुआ डाल के थोड़ी दालें खिला सकते हैं, मेवे खिला सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पीस करके अंकुरित अनाज को पीस करके, अंकुरित करके पीस के ग्राइंड करके चम्मच के साथ वो खिला सकते हैं। धीरे धीरे करके जब उसके पक्के दांत आ जाएंगे 5 साल बाद, 4-5 साल बाद जब भी आ जाएंगे, फिर आप वो चबा करके इन चीज़ों को अपने आप खाना शुरू कर देगा। तब तक रोटी को भी थोड़ा मैश करके, कच्चे दांत है तो पका नहीं सकता, नरम सी रोटी बात है, उसको थोड़ा मैश करके, बरीक हुई पतली करके वो उनको खिलाना शुरू करेंगे तो बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसको कोई बीमारी नहीं आएगी। उसको बिस्कुट, चॉकलेट, टॉफियाँ, कुरकुरे, चिप्स, चाउमीन, पिज़्ज़े, बर्गर, नूडल, टॉफियाँ, आइसक्रीमें, कोल्ड ड्रिंकें, चाय, इन चीज़ों से बहुत दूर रखें, बहुत दूर रखें। जैसे सांप से दूर रखते हैं बच्चे को, इस प्रकार से उन चीज़ों से दूर रखें, वरना तो बच्चे का स्वास्थ्य सारी जिंदगी भर खराब रहेगा, उसकी बीमारियों से छुटकारा नहीं होगा। रोता पीटता, चीखता चिल्लाता, इलाज करवाते माता पिता भी, बच्चे भी सारी उम्र भागम भाग करके मर जाएंगे, थक जाएंगे, हार जाएंगे। बच्चे का स्वास्थ्य, बच्चे के रोग ठीक नहीं होंगे। और वो भी ऐसे ही रहा है, जिनके बच्चों को प्रॉब्लम आ गई है वो जो है दर दर भटक रहे हैं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, उनका कोई इलाज नहीं हो रहा। छोटे छोटे बच्चों को दवाइयाँ खिला रहे हैं उनको। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि छोटा बच्चा जो 7-8 महीने का पानी भी नहीं पचा सकता, वो दवाइयों को कैसे पचाएगा शरीर के अंदर।
2 साल से पहले अनाज नहीं बचा सकता, उससे पहले ही उसका कोई ऑपरेशन, कोई कुछ शुरू हो जाती है सारी चीज़ें, तो बच्चों के स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता होगा। एक बात तो ये होगी। दूसरी, माता का। आज हम थोड़ी थोड़ी आपको इस बारे में जानकारी देते। कई महीनों से मेरे पास फोन आ रहे हैं, कैसे किया जाए बताओ, कैसे किया जाए बताओ। अभी हमने एक वीडियो तो बना ली है कि गर्भावस्था में बेटियों और माताओं को व्यायाम जो है वो क्या क्या करने चाहिए, ताकि उनको किसी वक्त भी बच्चे के जन्म के समय या बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। आज इस ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य, माताओं का स्वास्थ्य, बेटियों का स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा है। अब क्या करना, अब कुछ माताओं के भोजन के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी बातें हैं। बच्चे के जन्म के बाद हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बेटी को, माता को खूब खाने को देते हैं, खूब खिलाते हैं, उनको पिंजरियाँ बना करके घी खूब खा, तकड़ी हो जाएगी, भूखा बच्चे को जन्म दिया, कमजोर ना हो। ये भी बहुत सारी हमारी गलती है। इससे भी बच्चे के माँ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव, और साथ साथ बच्चे पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है, क्या उसमें गलती है, उन सब चीज़ों को समझना है। सबसे पहले तो ये जानिए कि लड्डू पंजीरियाँ हमारे शरीर का भोजन नहीं, ये हमने स्वादवश अपने मन के पीछे लग करके बना ली। लड्डू पंजीरियाँ कोई पेड़ों पर नहीं लगती। हमारे शरीर का भोजन जो पेड़ों पर लगता है, जमीन से पैदा होता है, सिर्फ वही हमारे शरीर का भोजन, उसी से हमारे शरीर को ताकत आती है। अगर लड्डू पंजीरियाँ खाने से ताकत आती है तो हम आपको मना नहीं करते, तो हमारी बेटियां कमजोर क्यों, बीमार क्यों हमारी बेटियां, फिर भी बच्चे कमजोर क्यों हो रहे, क्यों हो रहे हैं कमजोर? खूब खिलाओ लड्डू पंजीरियाँ उनको बना बना कर, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी गलती है, इसलिए उन चीज़ों को समझना है। 1 सप्ताह तक बच्चे के जन्म होने के बाद माँ को आराम करना चाहिए पूर्ण से, नारियल पानी और फलों का सेवन करना चाहिए 1 सप्ताह तक। जो भारी भोजन है, क्योंकि उसकी काफ़ी एनर्जी खर्च हुई है बच्चे को जन्म के समय में, उस समय वो भारी भोजन पचा भी नहीं सकती। भारी भोजन आप उसको खिलाएंगे वो पचेगा, एक बात। तो दूसरी बात, जब हम भारी भोजन उसको खिलाते हैं माँ को, तो वो भारी भोजन से उसका दूध भी भारी हो जाता है, दूध भी भारी हो जाता है, क्योंकि जो भोजन हम खिलाते हैं वो उसके तत्व उसके दूध में भी तो आते हैं, उसी से तो दूध बनता है। गाय भैंसों को आप खड़ नौला खिलाते हैं तो घी ज़्यादा आ जाता है दूध में, आप घास खिलाते हैं तो दूध पतला हो जाता है, घास खिलाते हैं। तो इसी प्रकार से माताओं का भी भोजन जैसे वो खाती हैं वैसा हो जाता है। अब अगर आप जो ज़्यादा घी वगैरह तेल उनको खिलाते हैं तो वो चीज़ें माता के दूध में भी आ जाती है, और वो दूध बच्चा पचा नहीं पाता। माँ का दूध, बच्चे का दूध, हरी सब्जियाँ और फलों से जो बनता है वो उसके स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा होता है। गाय भैंस से जो हरा चारा खाती हैं घूम करके फिर करके बाहर, उनका दूध सबसे अच्छा होता है, पाचक होता है, पौष्टिक होता है। जो खूंटे पर खड़ी रहती हैं, ज़्यादा खड़ बिनौला खाती हैं, शरीर तो उनका मोटा तकड़ा हो जाता है, दूध में चिकनाई आ जाती है, लेकिन वो पचाने में भारी पड़ने लगती है। घी आ जाता है लेकिन पचाने में वो भारी पड़ने लगती है, मनुष्य भी पचा नहीं पाते। इसलिए माँ को 1 सप्ताह तक नारियल पानी, मीठे फलों के रस पर रहना चाहिए, 1 सप्ताह तक आराम करना चाहिए। 1 सप्ताह के बाद में, इसके दौरान गीली पट्टी पेट पर
दिन के अंदर में कम से कम 5-6 बार लगानी चाहिए 1 हफ्ते तक, पेट पे, गले पे, सिर पे पानी की गिली पे। इससे उसकी वीकनेस भी सारी दूर हो जाएगी, पेट भी ठीक रहेगा और स्वास्थ्य बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा उसका स्वास्थ्य 1 हफ्ते तक। उसके बाद में माता को दूध घी वगैरह बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, 1 हफ्ते तक तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। 1 हफ्ते के बाद उसको जो है जो अगर घी वगैरह उनको ज़्यादा खिलाएंगे माताएं उनको, उसका ओवर वेट हो जाएगा, वेट उसका ज़्यादा बढ़ जाएगा, भारीपन आ जाएगा, मल भर जाएगा पेट और उससे जो है उसका स्वास्थ्य और गिरेगा ज़्यादा अगर आप उनको खिलाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बच्चे को खाने के लिए क्या देना है, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। दूसरे सप्ताह में 1 सप्ताह तक नारियल का पानी, कच्चे सलाद, फल 1 सप्ताह तक वो देना, पूरा आराम करना चाहिए। नहाना भी कम से कम 10 दिन तक नहलाना नहीं चाहिए उसको, 10 दिनों तक गीले कपड़े से शरीर को पोंछना चाहिए अच्छी तरह से, दिन में 2 बार, और 10 दिन के बाद कम से कम नहाना शुरू करना चाहिए। इससे भी उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा अगर उससे पहले नहाना शुरू कर दें। और 40 दिन तक कम से कम उसको अंधेरे कमरे में रहना चाहिए, चारों ओर पर्दे लगे होने चाहिए खिड़कियों में, बिल्कुल भी रोशनी अंदर ना आए, अंदर में बस हल्की रोशनी है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है छोटा, उसकी आंखें बहुत कमजोर होती हैं, जन्म के समय कच्ची होती हैं उसकी आंखें। अगर उसको आप तेज रोशनी उसको दिखा दी, बल्ब की भी, अगर तेज बल्ब की भी रोशनी उसकी आंखों में पड़ती है या कोई टॉर्च की रोशनी पड़ती है, उससे उसकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, उसकी पुतलियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। 40 दिन तक उसको पूरे अंधेरे कमरे में रखना चाहिए, माता को भी बच्चे को भी, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना, अंदर ही उसको रखना। 40 दिन बाद उसको हल्की रोशनी में लेकर आना, ऐसी सूरज की सीधी रोशनी में भी नहीं लेकर जाना, नहीं तो उसकी आंखें भी कमज़ोर हो जाएंगी, उसको और भी प्रॉब्लम, काफ़ी जो है प्रॉब्लम और आ जाएगी। दूसरे सप्ताह के बाद उसको दिन में कच्चे सलाद माता को भरपूर भर के, सलाद के साथ थोड़ी नारियल की गिरी ले सकती हैं, थोड़ा नारियल का दूध बना के ले सकती हैं, बादामों का दूध बना के ले